पाकिस्तान में हिंदुस्तान के स्ट्राइक के सैटेलाइट सबूत। जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर में तबाही की एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीर आपको देखने को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज के टीवी स्क्रीन पर। जैश के हेडक्वार्टर में किस तरह से तबाही हुई वो तस्वीरें एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लश्कर के हेडक्वार्टर में तबाही की सैटेलाइट तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमले से पहले जैश का हेडक्वार्टर और हमले के बाद हेडक्वार्टर किस तरह से तबाह हुआ वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो पहली ध्वस्त होने से पहले की जैश हेडक्वार्टर की है और दूसरी उस पर बारूदी बारिश के बाद हुई बर्बादी की है। ये सैटेलाइट तस्वीर बताती है कि हिंदुस्तान ने किस कदर बेगुनाहों के लहू के हर कतरे का बदला लिया है। तस्वीरों में अब आप लाल रंग के गोले में देख सकते हैं कि भारत की स्ट्राइक में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में बना आतंकियों का क्वार्टर पूरी तरह से भारत की स्ट्राइक में ध्वस्त हो गया है। साथ ही मसूद का मदरसा और कमांड सेंटर जहां मसूद अजहर का पूरा परिवार रहता था वो भी भारत की स्ट्राइक में पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जैश के हेडक्वार्टर की तरह ही लश्कर का हेडक्वार्टर का भी अंजाम हुआ है। मुरीदके में बने लश्कर का अड्डा सैटेलाइट तस्वीरों में ध्वस्त हुआ दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर और मुरीदके में भारत द्वारा किए गए अटैक में इन दोनों ही आतंकी नेटवर्क से जुड़े 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और शिवांग हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवांग, हर तस्वीर के जरिए हम अपने दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, और अब ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमने दर्शकों को दिखाई। जी बिल्कुल अपर्णा, देखिए जिस तरह से सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जैश का जो कमांड सेंटर है वो पूरी तरह से जैश का कमांड सेंटर तबाह हो चुका है। ये वही कमांड सेंटर है जहां पर कंधार हाईजैक की प्लानिंग की गई। ये वही कमांड सेंटर है जहां पर पुलवामा अटैक की साजिश रची गई। ये वही कमांड सेंटर है जहां पर एक समय में 600 से ज़्यादा जैश के आतंकी और कमांडर रहते थे। ये वही कमांड सेंटर है जहां पर कभी मसूद अजहर रहता था आईएसआई के सेफ हाउस में जाने से पहले, और इस समय मसूद अजहर का जो सगा भाई है रऊफ असगर, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है रऊफ असगर, वो भी यहीं पर ही रहता था। तो जिस तरह से भारत ने उसके मदरसे को तबाह करा, उसके कमांड सेंटर को तबाह करा, तो ऐसे में यही जानकारी मिल रही है कि बहुत भयानक नुकसान हुआ है जैश ए मोहम्मद का। जैश ए मोहम्मद ने आधिकारिक रूप से तो देखिए ये बताया कि मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों की मौत हो चुकी, लेकिन जो जानकारी हम लोग को सूत्रों के द्वारा मिल रही है कि जैश हेडक्वार्टर में इस पूरे हमले में अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अकेले जैश हेडक्वार्टर पे हमले पे। और उसके अलावा मसूद अजहर का सगा भाई रऊफ असगर अस्पताल में भर्ती है, गंभीर रूप से घायल है और जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसके अलावा उसका दूसरा भाई, एक और आतंकी भाई है तलहाल सैफ, वो भी गंभीर रूप से घायल है और वो भी अस्पताल में भर्ती है। उसके अलावा लश्कर हेडक्वार्टर की जो हम लोग तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से लश्कर का ये वही हेडक्वार्टर है जहां पर जमाउत दावा और लश्कर और उसके अलावा लश्कर ने मिलकर एक पूरा कमांड सेंटर बनाया था 2008 में मुंबई हमले के वक्त। वहाँ पर भी एक समय पर 200 से ज़्यादा आतंकी रहते थे, ट्रेनिंग कैंप था, स्विमिंग पूल था जहाँ पर उन्हें डाइविंग तक की ट्रेनिंग दी जाती थी। तो पूरी तरह से लश्कर तैयबा के भी उस पूरे हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया और जो जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर भी 40 से ज़्यादा आतंकियों की अब तक मौत हो चुकी है और उसके अलावा कई आतंकी अभी भी घायल हैं। तो देखिए ये सीधी तस्वीर है अब तक की कि किस तरह से भारत ने, अच्छा देखिए भारत ने जिस तरह से लगातार, कल भी भारत ने ये वक्तव्य दिया था कि उन्होंने आतंक के सेंटरों के ऊपर प्रिसाइज स्ट्राइक करी जिसमें सिविलियंस की मौत ना हो। सैटेलाइट तस्वीरों में भी आप देख लीजिए कि बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो अटैक हुआ वो अटैक उन आतंक के कमांड सेंटरों के ऊपर हुआ और वही ध्वस्त हुए। जो आसपास की जो भी इमारतें हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, उन पर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जो आतंक के कमांड सेंटर थे उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। तो ये भारत की दो तरफा जिम्मेदारी को भी पूरे विश्व को दिखा रहा है कि किस तरह से एक तरफ भारत आतंक को भी खत्म कर रहा है और दूसरी तरफ सिविलियन कैजुअलिटी ना हो इसके लिए भी भारत पूरी तरह से जिम्मेदारी पूर्ण रवैया अपना रहा है।
अब ऐसे में देखिए जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार को अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की सरकार ने भी अभी तक 36 मौतों की बस खाली बात करी, जबकि अकेले जैश और लश्कर अब तक जिन आतंकियों के नाम दे चुके हैं कि उनकी इसमें मौत हुई है, तो अकेले लश्कर और जैश ही 100 से ज़्यादा आतंकियों के अब तक नाम दे चुके हैं कि उनके कमांडरों की मौत हो चुकी है। तो अब ऐसे में देखिए पाकिस्तान की भी जो पूरी स्ट्रेटेजी है इसके ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ये कह रहा है कि देखिए 37 लोग की अभी मौत हुई, बाकी लोग अभी घायल हैं, तो पाकिस्तान का जो गोलमोल रवैया है वो भी लगातार साफ आ रहा है। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की ये तस्वीर सामने आ रही है कि किस तरह से और हर एक तस्वीर जो है वो शिवांग पाकिस्तान को एक्सपोज भी कर रही है, बेनकाब भी कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।